ग्राम लोनी रोड पर मिला भोपाल के युवक का शव, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। बुरहानपुर के लालबाग थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लोनी रोड पर संदिग्ध अवस्था में युवक का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। गुरुवार दोपहर 2 बजे लालबाग पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान भोपाल निवासी साजिद कुरैशी के रूप में हुई। साजिद ट्रक मालिक है जो इंदौर से केली लेने के लिए चालक परिचालक के साथ फैज़पुर जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही किसी बात को लेकर विवाद होने पर उसे लोनी रोड पर उतार दिया गया था। युवक की मौत कैसे हुई यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। संदिग्ध शव मिलने के बाद पुलिस ने परिजनों की पहचान कर उन्हें सूचना दी। भोपाल से परिजन आने के बाद बयान दर्ज कर मामले की जाँच की जा रही है। भाई मेरे भाई के साथ ये घटना हुई है। ड्राइवर हमसे दो दिन से झूठ बोल रहा है कि वो भाई तुम्हारा दारू पी रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और वो लड़का उसके साथ था, उसका फ़ोन आया कि लगा ये बल्लू भाई को फेंक के कहीं और छोड़ी आया है उसको। गाड़ी अपनी गाड़ी लेके उसकी गाड़ी लेके भग गया है ड्राइवर। अब उसके संग क्या घटना हुई है ये अपन नहीं बता सकते कि अपन भोपाल से आए इतनी दूर से, पास में होते तो बता देते। क्या बॉडी मिली इनकी, कहाँ पर बॉडी मिली? बॉडी लोनी पे मिली है। पुलिस वालों को उनका फ़ोन गया हमारे पास। तो भोपाल से क्या लेकर आते थे गाड़ी में? इंदौर से भाड़ा, लोडिंग भाड़ा चलते, केले वगैरह, कच्चा माल कुछ भी मिल जाए। जैनाबाद में पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एसपी आशुतोष बागरी ने दी जानकारी। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत जैनाबाद के बलवाड़ टेकरी में पुरानी रंजिश के चलते युवक के सिर पर रॉड मारकर उसकी हत्या कर शव ताप्ती नदी के किनारे दफना दिया गया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर मामले की जांच की तो हत्या का मामला सामने आया, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गुरुवार दोपहर 2 बजे एसपी आशुतोष बागरी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक 2 दिनों से लापता था, जिसकी पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की तो युवक आखिरी बार जिन लोगों के साथ देखा गया उनसे पूछताछ की गई, जिसमें से एक युवक ने हत्या की बात स्वीकार की है। इस मामले में पुरानी रंजिश के चलते हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस हत्या के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। शव का पीएम करने के बाद परिजनों को शव सौंप दिया गया। पुलिस अब मामले की जाँच कर रही है। परसों एक व्यक्ति ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी, जिसमें ये बताया गया था कि 19 साल का चेतन गायब है, शाम को लौटा नहीं है घर। पुलिस ने जब उसमें तफ्तीश प्रारंभ की तो ये देखा गया कि वो 2 व्यक्तियों के साथ में, 2 लड़कों के साथ में गया था शाम को। उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में ये पता चला कि ये लोग जो उन्होंने पहले प्रारंभिक तौर पे बताया कि टॉयलेट के लिए गए थे ताप्ती नदी के किनारे, लेकिन बाद में उनकी संदेह उत्पन्न हो रहा था तो थाना प्रभारी ने और जो पुलिस की टीम है उन लोगों ने इसको और जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं उनको वेरीफाई किया और वेरीफाई करके जब उन पर शक हुआ तो दोबारा फिर उनको पूछताछ के लिए बुलवाया गया। तो उनमें से एक ने बताया कि ये लोग गए थे ताप्ती नदी के किनारे और उस पर उसके हेड पे रॉड से वार किया, जिसके कारण उसकी डेथ हो गई और इसको वहीं पे गाड़ दिया है। बाद में पुलिस ने इसको रिकवर किया है, डेड बॉडी को, उसका पीएम हुआ है और जो आरोपी हैं, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। तो ऐसा क्या मनमुटाव था कि वो एक खून का प्यासा होगा अपने ही साथी? प्रारंभिक तौर पे जो बात समझ में आई है वो ये है कि जो इसमें मुख्य आरोपी है वो ये मानता था कि उसकी छोटी बहन ने सुसाइड की थी करीब 1 महीना पहले। उसका मानना था कि उसकी सुसाइड की वजह ये चेतन है और इसको लेकर के उसके मन में रंजिश चल रही थी कहीं ना कहीं और उसने ये घटना कारित करी। क्या लगता है 2 आरोपियों के अलावा और भी आरोपी हो सकते हैं? इसमें 2 आरोपी हैं जो इसमें शामिल थे। इसके बाद ये पूछताछ में पता चला है कि ये जो नरेंद्र है, नरेंद्र घर आया, इसने अपनी बात अपने पिता को बताई और उसको जो शरीर है उसको दफनाने में उसके पिता ने भी सहयोग किया था, उसकी भूमिका थी बराबर की। उसको पूरे मामले की जानकारी थी। इसमें कुल मिलाकर के अभी 3 आरोपी हैं। QR कोड स्कैन कर अब सीधे एसपी तक पहुंचेगी शिकायत। बुरहानपुर पुलिस ने फरियादियों की सुनवाई आसान बनाने के लिए गुरुवार दोपहर 12 बजे नई QR कोड व्यवस्था शुरू की है। ज़िले के सभी थानों और चौकियों में लगाए गए QR कोड को स्कैन कर आम जन सीधे एसपी तक शिकायत पहुंचा सकेंगे। कोतवाली थाने में गुरुवार को एसपी आशुतोष बागरी ने इसका शुभारंभ किया। दाऊदी बोहरा समाज के तफज्जुल हुसैन मुलायमवाला के मोबाइल से QR स्कैन कर डेमो भी दिया गया। शिकायत दर्ज होते ही मैसेज एसपी, एएसपी, सीएसपी और कंट्रोल रूम तक पहुंच जाएगा। एसपी ने कहा कि इस पहल से पुलिसिंग अधिक पारदर्शी
पारदर्शिता और जवाबदेही बनेगी। वहीं तफज्जुल हुसैन मुलायम वाला ने इसे आमजन के लिए उपयोगी व्यवस्था बताया। देखिए, हम लोगों ने सभी थानों में जो बुरहानपुर के अंदर में है, सभी चौकियों में एक QR कोड की व्यवस्था की है आम नागरिकों के लिए कि यदि थानों में उनकी बात की सुनवाई नहीं होती है तो वो बाहर जाकर के QR कोड को स्कैन करके एक बहुत ही छोटा सा फॉर्म खुलता है जिसमें उन्हें सिर्फ अपना नाम, मोबाइल नंबर और अपनी प्रॉब्लम लिखनी है, उसको सबमिट कर देना है। इसके बाद सभी वरिष्ठ अधिकारियों तक उसकी बात अपने आप पहुंच जाएगी। इसको हम लोगों ने बैकएंड में जो गूगल फॉर्म है उसको टेलीग्राम से इंटरलिंक किया हुआ है, तो वो ऑलरेडी मैसेज ग्रुप में ड्रॉप होता है जिसमें सभी अधिकारी जुड़े हुए हैं, उसको देख लेते हैं। कंट्रोल रूम में ऑलरेडी एक डेडिकेटेड व्यक्ति है जो इसको हैंडल करता है और वो आवेदक से बात कर लेगा कि आपकी क्या समस्या है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो थाने का स्टाफ है उसकी जवाबदेहिता बढ़ेगी, जो आवेदक हैं उनको एक भरोसा कायम होगा कि यदि वो थाने जा रहे हैं तो उनकी सुनवाई, यदि उनका मैटर जायज़ है तो उसकी सुनवाई जरूर होगी। कांग्रेस ने मनाई राजीव गांधी की 35वीं पुण्यतिथि। बुरहानपुर में शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने गुरुवार सुबह 10 बजे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 35वीं पुण्यतिथि शहीद दिवस के रूप में मनाई। कमल चौराहे पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और जय जयकार के नारे लगाए। शहर कांग्रेस अध्यक्ष रिंकू टाग ने कहा कि सूचना और तकनीक क्षेत्र में राजीव गांधी का योगदान ऐतिहासिक रहा है, जिनकी दूरदर्शी सोच से आज डिजिटल इंडिया का सपना साकार हुआ। मीडिया प्रभारी तफज्जुल हुसैन मुलायम वाला ने बताया कि कांग्रेस हर साल 21 मई को शहीद दिवस के रूप में मनाती है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी के आदर्शों पर चलने का संकल्प भी लिया। शिक्षा सेवा बने, व्यापार नहीं। पालक महासंघ ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर उठाई होम स्कूलिंग नीति की मांग। बुरहानपुर पालक महासंघ ने गुरुवार दोपहर 3 बजे कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर राजेश पाटीदार को ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि देश की शिक्षा लगातार महंगी हो रही है। निजी विद्यालयों और कोचिंग संस्थानों द्वारा बढ़ती फीस, सामग्री, भारी वार्षिक शुल्क और विज्ञापनों के कारण सामान्य एवं मध्यम वर्गीय परिवार पर गंभीर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। इसलिए देश में होम स्कूलिंग एवं वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था को देने की मांग की। होम स्कूलिंग से न केवल बच्चों को बेहतर व्यक्तिगत शिक्षा मिलेगी, बल्कि हजारों योग्य शिक्षकों, विशेषज्ञों और स्वतंत्र ट्यूटरों को सम्मानजनक रोजगार एवं उचित मानदेय भी प्राप्त हो सकेगा।